बड़े अफसोस की बात है। आपको क्या बताऊं मैं अंकल? अच्छा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चलो चल के साइन करो। किस चीज़ पे? अरे भाई, जिम्मेदारी के साइन, और किस चीज़ की? जी चलो। अब्बू, मुबारक हो। आतिफ भाई, आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर बता रही है कि मरवा को बेटी हुई है। मरवा कैसी? मरवा बिल्कुल ठीक है। हम मिल सकते हैं बेटा? नहीं, मरवा को सुबह रूम में शिफ्ट करेंगे। अभी डॉक्टर बता रही है कि उसे चंद घंटे ऑपरेशन थिएटर के आईसीयू में रखेंगे। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अरे आपको भी बहुत मुबारक। मैं तो ये कह रहा था कि अब आप चल के कमरे में आराम कर लीजिए, काफ़ी देर से खड़े हैं आप। भाई तुम भी तो इंतज़ार कर रहे हो हमारे साथ ही, चलो आओ तुम भी आराम कर लो।
नहीं, आप और निमरा राम के यहाँ करीब ही मेरे दोस्त का फ्लैट है, मैं उसकी तरफ चले जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। आइए अबू। चलो बेटा। मुबारक हो आतिफ भाई, आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर बता रही है कि मरवा को बेटी हुई है। अभी तुम भी तो इंतज़ार कर रहे हो हमारे साथ ही, चलो आओ तुम भी आराम कर लो। नहीं, आप और निमरा राम के यहाँ करीब ही मेरे दोस्त का फ्लैट है, मैं उसकी तरफ चले जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। आतिफ, तुम्हें इस वक्त मलबा के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए। तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, ज़रूरत है उसे तुम्हारी। अब ना सिर्फ तुम उसके खामद हो बल्कि एक उसकी बेटी के बाप भी हो। तुम्हें जाना चाहिए। वो क्या सोच रही होगी, तुम्हें जाना चाहिए। आतिफ, क्या कर रहे हैं? वॉशरूम जा। अलमारी में क्या देख रहे हैं? टावल टावल टावल। बाथरूम में टॉवल है? आप क्या कर रहे हैं? आपने बाथरूम नहीं जाना था? सुबह चला जाऊंगा। क्या मतलब? कहा ना कि सुबह चला जाऊंगा, सोने दो मुझे।
सारा, सारा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि ऑफिस जा रहा हूँ ऑफिस। लेकिन इतनी सुबह आपने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए। हाँ वो एक वो प्रेस ब्रीफिंग है, उसके लिए मुझे पहुँचना होगा। नाश्ता तो कर जाए। नहीं, वहाँ पे नाश्ते का एहतमाम है। अपनी बेटी को स्कूल नहीं लेके जाना आपने? अरे हाँ, बुलाओ से उसको कहो कि सैंडविच हाथ में पकड़े रास्ते में कर लेगी, ये देर हो रही है। रिमशा, रिमशा बेटा। रास्ता छोड़ो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा है रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। मैंने भी कहा है, पहले मेरी बात सुनो। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट आई एम इंटरेस्टेड। तो मैं क्या करूं? मरियम, बचपन से हम एक दूसरे की मोहब्बत के साथ बड़े हुए हैं, और तुम आज ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। हाँ, मैं नहीं जानती। मैं मानता हूँ मुझसे ज्यादती हो गई है, मैं 1000 बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ, आज फिर माफी मांग रहा हूँ। मरियम, तुम्हें खुदावंद की कसम, रुक जाओ। मरियम, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे बगैर मैं टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। मुझे समेट लो मरियम, मुकम्मल कर दो। बस। बंद करो ये अफसानवी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हर इंसान को मुकम्मल पैदा करता है, कोई बिखरा हुआ या अधूरा नहीं होता। सिर्फ उसकी सोच बिखरी हुई और अधूरी होती है। जब इंसान के मकासद आला होते हैं तो वो मुकम्मल होता है। उसे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं होती। मरियम, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बगैर टूट चुका हूं? जरूरत नहीं है अब। तुम शायद नहीं जानते कि मुझे ऐसी मोहब्बत, ऐसा मकसद मिल गया कि मुझे सारी मोहब्बतें बेमायने और ये सारी दुनियावी मकासद बेमकसद लगते हैं। मैंने अपनी जिंदगी यसू मसीह की इबादत और उनकी तालीमात पर अमल करने में वक्फ कर दी है। मैंने नन बनने का फैसला कर लिया।
नन बनने की आजमाइशों में से गुजर रही हूँ। और बहुत जल्द नन बन जाऊंगी। अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब क्या प्लान है? कैसा प्लान? तुम सब जानते हो। क्या? वही जो मैं कहना चाहती हूँ। भाई तुम क्या कहना चाहती हो? जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। दिलों के हाल तो खुदा जानता है। कामी, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक्टिंग मेरा शोभा नहीं। हाँ, मगर तुमसे बड़ा एक्टर भी कोई नहीं है, ये भी मुझे पता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं एक संजीदा इंसान हूँ। अच्छा बनो नहीं ना, बताओ भी सही। क्या बताओ? अच्छा बाबा, मैं हार मान लेती हूँ। मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, शादी। जॉब तो मुझे मिल गई है, पहले मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। तुम मुझे मजीद इंतजार कराओगे? तो मत करो इंतजार। क्या मतलब है? मतलब कर लो शादी। तो तुम्हारे बगैर कैसे शादी कर लूं? मेरे बगैर भी कर सकती हो, किसी से। किसी से भी? तुम किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मंगेतर हो, बीवी नहीं। What? कामी, मेरी बात सुनो, होश में हो तुम? ऐसी बातें होश में की जाती हैं। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो प्लीज बस कर दो। I can't take it anymore. अगर तुम किसी खुशफहमी में रहना चाहती हो तो रहो, ये मजाक नहीं है। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सोचने का मौका दो। क्या सोचने का मौका? यही कि तुम मेरी अच्छी बीवी साबित हो सकती हो कि नहीं, या कोई और लड़की। मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हें कोई सोचने का मौका नहीं दे रही। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। अब तुम मेरे से अच्छी लड़की से जाके शादी करो या बुरी से, I don't give a damn. ओ मरियम, मरियम, ओ मरियम, 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 मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे।
तुम्हें सताने का मजा आता है। तुम्हारे इस मजाक की वजह से तुम्हारे अंदर छुपे हुए इंसान और उसकी ख्वाहिशात का पता चल गया मुझे। मरियम, मैंने मजाक किया था। मजाक में इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। लानत भेजती हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे मजाक पे। अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। मरियम, 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 इतनी सी बात है, इतना हंगामा? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई पागल लड़की हूं मैं, अना की खातिर फना हो जाने वाली। तुमने तो शायद मजाक किया था ना, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। आज के बाद मेरी शक्ल देखने को भी तरसोगे तुम। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। गॉड, वाकई पागल लड़की है ये। मरियम, मरियम प्लीज। गॉड, मैंने क्यों मजाक किया है इसके साथ ऐसा? मुझे भी ना जाने क्या हो जाता है। पागल लड़की है, ना जाने क्या फैसला कर बैठे। बिल्कुल पागल। कैसी? बहुत खुश हूँ, इतनी खुश के लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हालांकि हमेशा लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है। सो आज तुम एक कंपेयर से माँ बन गई। सही कहा तुमने। 9 माह की तकलीफ से जो मेरे अंदर ममता जागी है, वो चंद लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आज पता चला कि ममता क्या होती है। हर रोज ये लफ्ज मेरी जुबान पर आता था, लेकिन आज जाना है कि ममता होती क्या है। बेटी से नहीं मिलोगे? नहीं, अभी देख कर आ रहा हूँ उसे। सॉरी, कल तुम्हारी बर्थडे थी, विश नहीं कर सकी, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकी। ये तोहफा मेरे लिए कायनात में सबसे बड़ा है, और कुछ नहीं चाहिए। आते, एक बात कहूँ? कहो। अब मुझे तलाक मत देना। अब मेरी साथ तुम में और बच्ची में गुम हो गई है। मुझे कभी मत छोड़ना। ऐसी बात मत करो। खुशी का मौका, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे डर लगता है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटियां तो बाप के लिए रहमत होती है।
हाँ, वो आतिफ साहब अपनी ऑफिस की लाइन नहीं उठा रहे और अपना मोबाइल भी नहीं अटेंड कर रहे। कहाँ है वो? जी मैडम, वो तो अपने ऑफिस में नहीं है मैडम, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। कहाँ? मैडम ये तो बता कर नहीं गए वो। ठीक है, मैं फिर ट्राई कर लेती हूँ मोबाइल। जी मैडम, बेहतर। हेलो। जी मैं बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप? मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। मीटिंग कहाँ है आपकी? मीटिंग कहाँ होगी, ऑफिस में ही होगी ना। करता हूँ अभी थोड़ी देर में फ़ोन। ठीक है, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके।